तो मेरा दिमाग खराब हो गया ना। असल जो उसने नाम बताया वो हमारे किसी रिलेटिव के बच्चे का नाम था। अच्छा, आप उसमें रहे कि वो अपना रिलेटिव मैं इसी दिमाग में बात रखी तो वो लड़का उसका है। अच्छा उसकी माँ बीमार है, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो, तो जहाँ कुछ भी है तो ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई। 26 को ही आपने वो 1 लाख कुछ हजार डाले उसके अकाउंट में? 1,50,000 पहले दिया। 26 तारीख को ही? हाँ, दूसरी बार 1,80,000 दिया। उसी 26 को? हाँ, उसी 26 को 2 बार दिए। 26 तरीक ਨੂੰ 3,30,000 रुपया ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ट्रांसफर ਕੀਤਾ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशपाल सिंह है। रशपाल जी क्या लगती हैं मैं मेरी सिस्टर है बड़ी, अच्छा, तो मैं पठानकोट में रहता हूँ। आप मैं इनके साथ हुआ है, आप स्पेशल वहाँ से इसीलिए आए? मैं इन्होंने घर में अखंड पाठ रखवाया है, अच्छा तो उसके लिए इन्होंने मेरे को बोला था कि आना घर में, अच्छा ठीक है। और मैं कल 2 बजे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, ये मामले के बारे में कुछ नहीं बताया? इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। अभी हम साइबर पुलिस स्टेशन गांधीनगर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ठगी हुई है, और ठगी भी कोई 1000-2000 की नहीं, 7 लाख से ज़्यादा की ठगी हुई है। ये महिला हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है 7 लाख से ज़्यादा की ठगी जो है इनके साथ हुई है। क्या कुछ पूरा मामला, इनसे ही बातचीत करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत कौर। सुरजीत जी, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है? मुझे फ़ोन आया तो जी मैं बाहर से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ, आपके लिए कि क्या गिफ्ट लेके आऊँ, तो क्या करना है। तो फिर उसके बाद दोबारा फिर फ़ोन आया, मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे भेज रहा हूँ। आप जानते थे उनको जिनका कॉल आया था आपको? जानती तो नहीं थी मैं। उसने बोला मेरा नाम मिट्ठू है, तो मैं आपको मिलूँगा जब पैसे भेज रहा हूँ, तो आपसे पैसे वापस ले लूँगा। किस बात के पैसे भेज रहा था वो आपको? इंडिया भेजने के लिए। इंडिया मैंने पैसे भेजने हैं, इसलिए भेज रहा हूँ कि मेरे ना पेरेंट्स ने पैसे पहले इधर उधर कर दिए थे, तो मैं नहीं चाहता पर डायरेक्ट पैसे दूँ। आऊँगा, आपको मिलूँगा, आपसे पैसे लेके फिर मैं उनको इस्तेमाल करूँगा। इस तरह फ़ोन आया। उसके बाद फिर मुझे फिर 1-2 फ़ोन आए भई आपके, मुझे वो लिस्ट जी मतलब जो है फ़ोन में आया, आपके व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप के ऊपर आया, तो ये आपके 8,20,000 पैसा भेज रहा हूँ। अच्छा ये मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आया, अच्छा, तो आपको ना थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। ये आपको भरोसा आ गया कि पैसा आपको आने वाला है? मतलब यही दिमाग खराब हो गया, पैसा चलो आएगा, तो वो आएगा तो वापस ले लेगा। तो मुझे कहते 20,000 आप खर्च कर लेना, आप ले लेना। मैं कहा मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, तू आएगा तेरा पैसा तेरी अमानत है, तुझे मिल जाएगी। मैं ऐसे बात की। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आ गया 2 घंटे बाद। फ़ोन आया कि जो आपको मैंने पैसे भेजे हैं, उनमें से मुझे पैसे 1,50,000 चाहिए। मेरी मतलब जो एजेंट है उसने मुझे फ़ोन किया है, मुझे इतने पैसे मतलब मेरी पेरेंट्स बीमार है, माँ बीमार है, उसके लिए ऑपरेशन हो रहा है, तो आप मुझे पैसे दो। तो प्लीज़ ये पैसे आप ना मुझे इस एड्रेस के ऊपर भेज दो। मेरा फिर दिमाग उस तरफ हो गया, तो मैंने उसको पैसे 1,50,000 दे दिया। आपने ये वेरीफाई किया कि 8,20,000 रुपये आपके अकाउंट में आया है या नहीं? वो मैंने बोला मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं आए, कहते थोड़ी देर के बाद आएंगे। फिर जब दोबारा मुझे फ़ोन आया कि 1,80,000 और चाहिए, उसका ऑपरेशन, उसका वाल निकला है, ये है वो है, कंप्यूटर में डाला है। रोने लगे। अच्छा वो रोने, जिसने लेने थे वो भी रोता था, जो उसने फ़ोन किया वो भी रोता था। खूब रोने, ज़्यादा रोने लगे। तो मेरा दिमाग फिर सोचा चलो पैसे उनके हैं, तरस आ गया आपको? तो मतलब तरस आ गया, तो मैं उनको दे देती हूँ। फिर मैंने फिर ऐसे किया। उस वक़्त 4 बजे से, ये कब की बात है?
ये 26 तारीख की। 26 तारीख हाँ। की बात है। तो पूरे दिन में ये सारा मामला चल रहा था? सारा दिन मैं परेशान रही। इसी मतलब फ़ोन आ रहा है, जा रहा है, ये फोन वो? बार बार आ रहा है। मैं इतनी परेशान, जरूरत से ज्यादा कभी मैं अपनी लाइफ में परेशान नहीं हुई। परिवार में कौन-कौन है आपके साथ में? परिवार में घर पे नहीं थे कोई भी। आप अकेले थे घर पे? हाँ, अकेली थी घर। तो बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्या है? बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, अच्छा, तो मतलब मेरे साथ रहते हैं और भी, पर उस मैं समय घर कोई नहीं थी। उस वक्त घर पे कोई नहीं था। मतलब आपने किसी से बात नहीं की इस बारे में? यही तो मेरा दिमाग खराब हो गया ना। असल जो उसने नाम बताया वो हमारे किसी रिलेटिव के बच्चे का नाम था। अच्छा, आप उसमें रहे कि वो अपना रिलेटिव? मैं इसी दिमाग में एक बात रखी, तो वो लड़का उसका है, अच्छा, उसकी माँ बीमार है, हो सकता है उसको पैसे की ज़रूरत हो, तो जहाँ कुछ भी है, तो ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई। 26 को ही आपने वो 1 लाख कुछ हज़ार डाले उसके अकाउंट में? 1,50,000 पहले दिया। 26 तारीख को ही? हाँ, दूसरी बार 1,80,000 दिया। उसी 26 को? हाँ, उसी 26 को 2 बार दिए। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3,30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ट्रांसफ़र ਕੀਤਾ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशपाल सिंह है। यशपाल जी, क्या लगती हैं मेरी सिस्टर है बड़ी, आप? अच्छा, तो मैं पठानकोट में रहता हूँ। आप मैं ये इनके साथ हुआ है, आप स्पेशल वहाँ से इसीलिए आए? मैं इन्होंने घर में अखंड पाठ रखवाया है, अच्छा, तो उसके लिए इन्होंने मेरे को बोला था कि आना घर में, अच्छा, ठीक है। और मैं कल 2 बजे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने नहीं बताया, अच्छा, ये मामले के बारे में कुछ नहीं बताया? इन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, हाँ। परसों इन्होंने 3,30,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, कल इन्होंने मेरे आने से पहले पहले 4 लाख और ट्रांसफ़र कर दिया, ओहो! और फिर भी नहीं बताया, शाम को भी नहीं बताया। आज सुबह दोबारा उसने जब फ़ोन किया और पैसे मांगने के लिए, तो फिर इनका दिमाग ठनका कि ये मेरे से फ्रॉड कर रहा है। तो फिर हरजीत ने बात की, हरजीत से मैंने फ़ोन पकड़ लिया। मैं उन लोगों के साथ? हाँ, मैं मेरे को बता साला कौन बोल रहा है, अच्छा, क्यों मेरा थोड़ा स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। तो मैं फिर उससे बात की, मैं तू क्यों इनको परेशान कर रहा है? हाँ, हाँ। तो बोलता है मामा जी, मेरे को मामा जी बोलने लग गया। अच्छा, तो मैंने बोला मेरा कौन सा भांजा है, मैं नहीं किसी को भी जानता, लेकिन तू इनको परेशान क्यों कर रहा है ये बता। मेरे को तो इन्होंने बताया नहीं भी हमसे पैसे ले चुका। हाँ। तो ऐसी बातें हुई, फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया। मतलब उससे पहले भी वो पैसे ले चुका है, ये आपको पता नहीं ना, था? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, वो बाद में जब उन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर बहन जी ने मेरे को बताया कि मेरे से ऐसे ऐसे हुआ, मैं इतने इतने पैसे कल भी दिया, आज भी दिया, तो मेरे पास अब पैसे नहीं। ये रोने लग गई, मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं बचे। तो फिर मैंने बोला आप मेरे को सारी बात समझाओ, फिर हम बैंक में चलते हैं, सारा बैंक में जा कर के जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए किस अकाउंट में गए वो सारा चेक करते हैं। फिर मैं इनको लेके, हरजीत को लेके, हम पंजाब नेशनल बैंक में गए। वहाँ जा कर के हमने बात की। कल गए थे आप? आज गए हैं। आज गए थे? आज गए, जा कर के बात की, उन्होंने हमें सारा रिकॉर्ड निकाल के दिया कि ऐसे ऐसे पैसे हमने ट्रांसफ़र किए हैं। कुछ मुनीश अली नाम का लड़का है, उसके नाम में 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं। अच्छा, एक सूरज कुमार है, उसके नाम के एक ट्रांजैक्शन हुई है। टोटल 7,30,000 रुपये की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में हुई है, हल्द्वानी यूपी में। अच्छा, यूपी। हाँ, और ये जो नंबर है, ये जो नंबर जिससे वो फ़ोन करता था, ये हमें मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तान का नंबर है। अच्छा, हाँ जी, और ये इन्होंने अंदर से ही बताया है। हम इंस्पेक्टर साहब के जब कंप्लेंट दर्ज करवाई, उन्होंने बोला कि इस नंबर से आपको फ़ोन आता है। हाँ जी, इस नंबर से आता है। तो ये नंबर आपको पाकिस्तान का नहीं लगता? मैंने बोला हमने तो इस बात पे गौर नहीं किया। तो बोलते ये पाकिस्तान का नंबर लगता है। देखिए, पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर एक आदमी कोई अकाउंट खुलाने जाए, उससे 50 सवाल किए जाते हैं, 50 रिकॉर्ड लिया जाता है। तो ये तो पैसे सारे अकाउंटों में गए हैं। अकाउंटों में गए तो पुलिस चाहे तो 1 मिनट में बरामदी कर सकती है ना सब कुछ। तो अकाउंट नंबर में एड्रेस होगा, वहाँ प्रूफ होंगे लगे, वहाँ पर वहाँ के और मोबाइल नंबर दर्ज होंगे। अकाउंट जब हाँ लिंक होंगे, किसी की गवाही पड़ी होगी, उसका मोबाइल नंबर होगा। पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, ये रिकवरी कर सकती है। तो अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू में हम मौजूद हैं, हाँ क्या कुछ हुआ यहाँ पे? यहाँ देखिए, हम सुबह से आए हैं, यहाँ हम तकरीबन कोई 1 बजे के करीब पहुँचे। तो उनको कंप्लेंट दी है, तो उन्होंने फिर एक दूसरे साहब के पास, फिर डीएसपी मैडम है कोई, उसके पास, तो हमें नहीं लेके गए। तो वहाँ इन्होंने लेके गए हैं, लेकिन अभी तक हमें इन्होंने कुछ हमारे पल्ले नहीं पाया।
कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हमने पूछा भी हम सुबह से बैठे हैं, अभी बताओ हम क्या करें। बोलते हैं कि आपका नंबर हमारे पास है, हम आपको शाम तक नहीं तो सुबह आपको बुलाएंगे। ये कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड हो गई है? रजिस्टर रिटर्न उसका कंप्लेंट आपने हमें कर कोई दी है? रिकॉर्ड इन्होंने कोई रसीद पत्र रिसिप्ट नहीं दी है? नहीं दी हमें कुछ भी। तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, क्या उम्मीद करते हैं उम्मीद देखिए, पुलिस चाहे सबको कर सकती है, आप? सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। उधर यूपी सरकार जो है वो क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वहाँ पर फ्रॉड तो वहीं है ना, वहीं से लिंक है ना पाकिस्तान का, यहाँ तो नहीं है ना कुछ भी। अगर किसी ने पाकिस्तान, अभी क्या मालूम इसमें क्या क्या निकलेगा, अगर पुलिस चाहे इसमें से बहुत कुछ खोज सकती है, निकाल सकती है इसमें। और आपके जैसे आंटी जी के जैसे कितने ही परिवार होंगे जिनके साथ ठगी हुई होगी, होगी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई इसका कोई मेन मसला हल करना चाहिए, और बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो फ्रॉड मैंने ठिकान खड़ी अच्छा, जो फ्रॉड अकाउंट खोल देते हैं, ऐसे अगर नहीं कुछ मिलता तो इसका मतलब वो फॉल्स है, तो ये तो सरकार को भी छानबीन करनी चाहिए। बिल्कुल। आंटी ये जो पेमेंट आपने की ना, ये आपने मोबाइल से की या थ्रू चेक की, कैसे मैंने की? चेक कट के दिए, चेक काट के दिए, किसको दिए? बस बैंक में। आपने खुद उसमें बैंक में जा कर के उन्होंने जमा कराए? एड्रेस भेजे थे ना, हाँ? तो इस अकाउंट में पा दो, तो वो उसमें नहीं, आपने मतलब ये चेक देखिए, पहले ये- भरा, ये जो है काटा, ना, फिर बैंक में गए, फिर जमा कराया या हाँ, लड़का भेजा कोई? जैसे बैंक में चेक देते हैं, हाँ। सेम सिस्टम। आप खुद गए बैंक में या आपने मैं लड़का खुद भेजा? ही गई थी। अब खुद गए? हाँ, ये खुद गई, ये 4 ट्रांजैक्शन हुई हैं, मैं 7 खुद लाख गई। 4 बार आप खुद गए बैंक खुद में? गई हूँ। कितना दूर है आपके घर से बैंक? 4 ट्रांजैक्शन है। मेरे आधे घंटे। 2 किलोमीटर होगा, 1.5 अच्छा। हाँ, मतलब पैदल आप खुद गए? गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी ये चला लेते हैं, अच्छा। तो वो गाड़ी लेके 4 बार ये गए हैं अगर खुद बैंक गाड़ी में। नहीं होती एक्चुअली ये तो फेथ पे गए हैं, यानी कि दुनिया फेथ पे गए में इसने इन्होंने सोचा कि जैसे मैं ईमानदार हूँ, अगले लोग भी ऐसे ही ईमानदार हैं, तो ये सारा काम। केनरा बैंक ब्रांच गया रोड, ये हल्द्वानी में है। ये सूरज कुमार का अकाउंट नंबर है, इसमें सब कुछ मालूम पड़ सकता है अगर सरकार चाहे। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा मुनीश अली का है, ये जैसे इन्होंने चेक 2 लाख का है, ये ट्रांजैक्शन उन्होंने की है। सरकार चाहे तो सब कुछ निकाल सकती है। आजकल पुलिस के पास इतनी पावर है, 1 मिनट में मोबाइल में ट्रेस कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन कहाँ पर बज रहा है। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये तो मूल ही बात है। आंटी इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया? हाँ जी। इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास? पैसा बेटा मेरी पेंशन थी, मैंने 6 महीने बाद लगा के आई हूँ, तो थोड़ी पेंशन जमा होती गई है। पेंशन का पैसा इकट्ठा हुआ? हाँ जी, पेंशन के पैसे इकट्ठे हुए। हमारे जीजा जी हैं, वो गवर्नमेंट की जॉब करते थे, ऑडिट डिपार्टमेंट में। वो रिटायर हो गए थे, उनकी पेंशन इनको मिल गई, वो स्वर्गवास हो गए, 25 वर्ष हो गए। अच्छा। उनकी पेंशन अभी इनको मिलती है, ये पेंशन का पैसा है अच्छा। जो इनके पास नहीं रहा। कोई नहीं ना, आजकल बच्चा कौन देता, किसी कोई नहीं देता। हर किसी की अपनी फैमिली है, हर किसी ने अपना करना है, तो पेरेंट्स भी आज चाहते हैं अगर मेरे पास है तो बच्चों को परेशान मत करें। मत दिमाग आजकल दा इंसान दा ऐसा ही है भाई, मेरे पास अपने खाने के लिए है, बच्चों को परेशान मत करे, अगर कुछ हो सके तो बच्चों को दे सके। हमारी सोच इतनी है, पर मुझे धोखा हुआ है, पर ऐसा धोखा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तो ना मुझे समझ आई, तो मुझे मतलब इंसाफ चाहिए। अब आप क्या मांग करते हैं? और सुबह से आप यहाँ पे हैं, बातचीत आपकी चल रही है पुलिस के साथ, क्या कुछ लग रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं पता लगता, क्यों जब के हम आए हैं ऐसे बैठे हैं। एक साहब के पास गए, उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी सुनी, और फिर कहते हैं जी बैठो, फिर बैठ गए। जी मैडम के पास जाना है, फिर बैठ गए। ना कोई हमें मैडम मिली है, ना कोई साहब किसी ने तसल्ली दिया है, तो हम तो ऐसे ही है। मुझे तो लगता है कुछ नहीं बनेगा अगों, पता नहीं। वो ये तो गवर्नमेंट जिस तरह हर गवर्नमेंट जी, मोदी ये वो सब कुछ करते रहते लोग, जॉब करते हैं। उस जॉब तो तब होना चाहिए अगर ऐसा कोई मेरे जैसा
बुजुर्ग इंसान के साथ धोखा हो, मेरे जैसे और भी तो कई है ना, बिल्कुल। उनको ना जाने इंसाफ कितने। मिले, उनको कुछ मिले तभी है ना। ऐसे तो नहीं ना भाई, जो हम ऐसे झूठी मुठी तो नहीं किसी के पास एप्लीकेशन दी हमें 1000 रुपया पेंशन लगा दो, ये है वो, हम वो तो नहीं कर सकते। अपनी हक का खाते हैं तो हक का लेते हैं, हक के अपने हक से जी रहे हैं, वो भी छीन तो लिया, हमारे साथ धोखा ही हो रहा है। वो भी छीन लिया ना, हाँ। जो इनके हक का पैसा है, पेंशन का पैसा अब है। मेरे पास क्या है, देखो ना, आज महंगाई इतनी है बेशुमार, अकेली औरत ने बैठना है, उसको 25,000 उसका भी खत्म हो जाता है। लोग 2-2 लाख, लाख 1.5 लाख पेंशन लेते हैं, उनका भी यही हालत है, हमारा क्यों ना होगा? हम क्या करेंगे? हमारी जरूरत, अब मुझे कुछ हो ही जाता है तो पैसा कौन लाएगा, कहाँ से लाऊंगी? आज मुझे यही चिंता है। पर जो परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा किया है, या किसी इंसान ने किया है, मेरी उम्र जिस जैसी पता नहीं कितनी है, पर इस टाइम मुझे कुछ ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ताकि मुझे किसी के हाथ पैसा, मतलब पैसे के लिए, मतलब हाथ हक मतलब लेने पड़े, या तरला करना पड़े, या कुछ ये बच्चों को बोलना पड़े, मैं किसी को नहीं बोल सकती। हरजीत जी, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है? सर अभी ये बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लेंगे, पर इन्होंने एफआईआर दर्ज की नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी इतनी सीरियस नहीं है इस क्राइम के, जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं ना दिन मतलब रोज में काफ़ी केस आते हैं इधर, तो गवर्नमेंट इस क्राइम के प्रति सीरियस होना चाहिए। आपके यहाँ होते होते कितने लोग और आए जिनके साथ इस तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है? 3-4 आदमियों से मिल गए हैं, अच्छा। यानी कि फ्रॉड हो रहा है। कुछ मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, तो कुछ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि हक हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है। तो मतलब कुछ लोग अभी मैं अंदर गया था, 30 लाख भी है, किसी का 20 भी है। तो मगर मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन करनी चाहिए और इसके खिलाफ एक कानून निकालना चाहिए। अगर कोई मतलब ऐसा काम करता है तो उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी। चलें जी, ये पूरा मामला है यहाँ पे। अभी हम साइबर पुलिस स्टेशन गांधीनगर के बिल्कुल बाहर हैं, और जिस तरह से आंटी जी के साथ यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।